15-20 मिनट तक मंत्र पढ़ने के बाद पुजारियों ने उस आग में मांस के टुकड़े छोड़े और देव की ओर तकने लगे। वो बस कुछ घबराया सा दिख रहा है। मुख्य पुजारी ने अपने चेलों को जारी रहने को कहा और फिर चौधरी जी के कान पर फुसफसाया, क्या आप लोग सही आदमी को लाए हैं? हाँ, क्यों? तो ये प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा? कैसी प्रतिक्रिया? चौधरी जी के पूछते ही अचानक पीछे से जंजीरों की तेज आवाज के साथ एक लंबी हुंकार ने सबको दहला दिया। मंत्रोच्चारण कर रहे वो 2 चेले भी कांपकर कुछ पलों को थम गए थे। चौधरी जी, पंडित, बंदूक थामे वो आदमी और सभी एक साथ पीछे पलटे जहां राज जंजीरों में बंधा बेहोश पड़ा था। देव की हालत उस आवाज पर इतनी खराब हो गई थी कि वो सबसे आखिरी में पलटा और उसकी आंखें फटने को आ गई। राज पेड़ों की आधी ऊंचाई तक हवा में तैर रहा है। उसकी जंजीरें नीचे लटकती हुई खनखना रही हैं और वो जैसे किसी बिस्तर पर लेटा हो। वो अपनी ही धुरी पर धीरे धीरे घूम रहा है। राज कहते हुए देव के होंठ कांप गए। इतनी दूरी से वो कुछ छोटा भी दिखाई दे रहा है, इसलिए उसके चेहरे के भाव तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हवन की आग की हल्की रोशनी में पेड़ों के काले झुरमुट से घिरा वो काफी हद तक भयानक लग रहा है। पकड़ो उसे। चौधरी जी ने सबसे पहले होश संभाले। असल में किसी को उम्मीद ही ना थी कि ये देव के अलावा कोई और हो सकता है। अरे, देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे। वो खुद भी उसी तरफ भागे। उनके आदमियों ने जाकर राज के बदन से लटक रही जंजीरें थाम ली। देव के अलावा सभी उसे नीचे खींचने की कोशिश करने लगे। पुजारियों ने अपने मंत्र और तेज कर दिए। मुख्य पुजारी ने तलवार को आग के बीच आर पार रख दिया। खींचो, खींचो। जबड़े कसते हुए चौधरी जी और उसके आदमी राज को नीचे लाने की भरसक कोशिश में थे। देव ने भी अपने होश संभाले और जाकर उनकी मदद करने लगा, लेकिन ये इतना आसान कहा था। मंत्रों और राज की चीखों, पुकारों के बीच जैसे द्वंद्व छिड़ चुका है और उनकी आवाजें एक दूसरे को दबाने की कोशिश में है। एक वक्त बाद राज की आवाज इतनी भारी और कर्कश हो गई कि उसकी जंजीरें थामे सभी की कनपटियां मानो सुलगने लगी। उनके कानों से खून बहने लगा है और एक दर्द भरी टीस उनके दिमाग की नसों को जैसे चीरती हुई गुजरने लगी। एक आदमी ने जंजीरें छोड़ अपना सिर थाम लिया। उल्लू के पट्टे, कायर। चौधरी जी बक रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस आदमी ने सही वक्त खुद को बचा लिया था। चौधरी जी और देव को मिलाकर बाकी जितने भी उन जंजीरों को थामे थे, वो सब राज के साथ उसकी धुरी पर घूमने लगे। राज की गति बढ़ने के साथ ही उनकी भी गति बढ़ी और एक वक्त ऐसा आया कि सभी अलग अलग दिशाओं में छिटक कर पेड़ों, पत्थरों से टकरा गए। एक आदमी जो ज्यादा ही बदकिस्मत निकला, वो दूर एक पेड़ की नुकीली सूखी डाल पर जा गड़ा। कुछ पलों को वो छटपटाया और फिर अपने ही वजन से उसका बदन उस डाल पर चिरता हुआ नीचे आ गिरा। बाला। चौधरी जी की चींख के साथ हवन की आग भक की आवाज के साथ बुझ गई। मंत्रोच्चारण भी ठहर गया। देव की जंजीरें भी एक पेड़ की डाल से उलझ गई थी। वह जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर नीचे आया। यहाँ सब कुछ जैसे ठहर गया है। राज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कुछ देर पहले जो मंत्र उसके अंतर तक को हिला रहे थे, आग की वह तेज लपटें, साए साए करती हवा की रवानी, सब कुछ थम गया था। चौधरी जी और पुजारी बहुत हतोत्साहित दिखाई दिए। उनके आदमी धीरे धीरे कर इनके पास आए। देव के साथ ये सब भी जख्मी हैं। देव ने चौधरी जी के पास पड़ी वह चाबी उठाई, जिनमें से एक उसकी जंजीरों में पड़े ताले की चाबी है। खुद से वह सारा तामझाम उतार कर एक तरफ फेंकते हुए, अब कोई मुझे बताएगा यहां हो क्या रहा है? जंगल से लौटते लौटते उन्हें सुबह के 4 बज चुके थे। मुख्य पुजारी और देव को चौधरी जी गाड़ी में अपने साथ अपने घर ले आए। देव ने उनसे एक फोन करने की इजाजत मांगी। उसने खुशबू को फोन कर अपनी कुशलता की खबर दी। जिस रात वह जंगल में रह गया था, उस रात से खुशबू उसे लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद रहने लगी है। फिर चौधरी जी के साथ उसकी मरहम पट्टी शुरू की गई। जहां चौधरी जी को दाईं बाह में चोट ज्यादा आई है, वहीं देव को पीठ पर। मुझे माफ करना देव, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि उस शैतान के संवाहक तुम नहीं। शैतान,
संवाहक, देव बीच में ही बोल पड़ा। आप लोगों को ऐसा लगता है? चौधरी जी खामोश होकर उसे देखने लगे। उनकी बाह का इलाज हो चुका था। वो अपनी कुर्सी से उठकर सामने सोफे पर जा बैठे। उन्हें पता है कि ये 21वीं सदी का युवा उनके इतिहास पर यकीन करेगा भी कैसे। अपने दोस्त की हालत देखी थी ना तुमने? आराम से सिर पीछे सोफे से टिकाते हुए। हाँ, तुम्हें यकीन करने में वक्त लगेगा, लेकिन तुम यकीन करोगे जरूर। देव भी पट्टी कराकर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। और आपको कितना वक्त लगा था यकीन करने में? मुझे, एक हंसी के साथ उनके कंधे उचके। हमारे ही पूर्वजों में से एक था वो राजा, जिसकी वजह से वो शैतान इस जगह प्रकट हुआ। देव की भौहें सिकुड़ने लगी। दुनिया भर की पढ़ाई करने के बाद अब यही जानना बाकी रह गया था क्या? तुम्हें इस गांव का इतिहास जानना चाहिए देव। हमारे कुल के हर बच्चे को उसकी माँ और दादी ये कहानी जरूर सुनाती है। किसी समय में यहां एक राजा हुआ करता था, जो बहुत विलासी था। सेना और राजकोष पर उसका जरा भी ध्यान ना था। राज्य को लगभग बर्बाद ही कर डाला था उसने। उसकी खबरें आसपास के शासकों तक जा ही चुकी थी। तो एक पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर धावा बोल दिया। अब यह राजा घबरा गया, क्योंकि उसके पास ना तो पर्याप्त सेना थी, ना ही धन और ना ही प्रजा का समर्थन। उसकी हार तय थी, लेकिन वो हारना नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसके राज्य की सीमावर्ती जंगलों में कुछ तांत्रिक और अघोरी तरह तरह की साधना करते हैं, पारलौकिक शक्तियों से संपर्क कर सकते थे। राजा ने उनकी सहायता ली। तांत्रिकों ने राजा के कहने पर कितनी ही देवियों की पूजा की, लेकिन काम नहीं बना। आखिरकार तांत्रिकों ने उसे सुझाया कि वो किसी नकारात्मक शक्ति से मदद ले सकते हैं। ऐसी ही एक ताकत की सहायता से वो राजा युद्ध जीत गया। लेकिन अपने इस स्वार्थ के चलते वो जिस बला को अपने राज्य ले आया था, सुना है वो फिर कभी नहीं लौटी। ये सुनकर देव के प्राण सूखने लगे। ये इतिहास है या कहानी? ये इतिहास है देव, जो तुम्हें किसी इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा। वो सांस भरकर अपनी जगह से उठ गए। सुना है जब वो तांत्रिक उस ताकत को वापस ले जाने के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, तो उस ताकत ने उनमें से एक पर हावी होकर सभी को बेरहमी से मार डाला। उसके बाद राज्य में महामारी फैल गई। हर तरफ खून ही खून दिखाई देने लगा। वो अघोरी जिस पर यह ताकत हावी हो गई थी, आए दिन हत्याएं करता। खैर, देव की आवाज में गहराई बता रही है कि उसे इस कहानी पर यकीन होने लगा है। फिर राजा दोबारा उन्हीं जंगलों में इस समस्या का समाधान ढूंढने निकला। किसी महान तपस्वी ने उसे बताया कि ये ताकत अब वापस तो नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन किसी शरीर में कैद की जा सकती है। किसी एक को स्वेच्छा से उसे अपने आप में धारण कर समाधि लेनी होगी। राजा ने बहुत सोचा, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। आखिर में उसने खुद ही ये किया। जिस बाम्बी को तुमने तोड़ दिया है, ये उसी राजा की समाधि है। मैंने उसे नहीं तोड़ा, देव बोल पड़ा। लेकिन हमने खुद वहां जाकर देखा है कि वो बाम्बी तहस नहस हो चुकी है। हाँ, लेकिन जब तक मैं होश में था, वो सही सलामत थी। मैं उसके पीछे ही छुपा था। देव ठहर गया। चौधरी जी उसे इस तरह तकने लगे मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। असल में अब तक देव सभी से यही कह रहा था कि उस रात क्या हुआ था, उसे कुछ याद नहीं। मैं जानता था कि तुम कुछ छुपा रहे हो। वो उसके करीब आए। देखो देव, सच बता दो, इस गांव से बाहर हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, और यहां वो शैतान तुम्हें जीने नहीं देगा। पुश्तों से उस बाम्बी की देखभाल का जिम्मा हमारे कुल का रहा है। उसके राज केवल हमारा खानदान ही जानता है, और उसके लिए मैं तुम्हें गिना भी नहीं सकता कि हमने कितनी जाने ली है। वो सच कह रहे हैं, ये उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। देव ने उन्हें बताया कि किस तरह वो उस बाम्बी के करीब गया और उसमें से निकलती जड़ें उसने देखी। फिर वैसा ही कुछ उसके साथ भी होने लगा। वो जमीन पर गिरा छटपटा रहा था कि उसे किसी के आने की आहटें सुनाई दी। देव का चेहरा और शरीर पूरी तरह उन जालों से घिर गया था, इसलिए वो देख नहीं पाया कि बाहर कौन था। लेकिन हाँ, वो जूतों से जमीन पर मार रहा था, ये साफ सुनाई दे रहा था। मेरा नाक मुंह पूरी तरह से ढक चुके थे, और कुछ देर बाद मुझे अपने होश खोते महसूस हुए। मैं हिल नहीं पा रहा था,
लेकिन उसी बीच कोई वही बहुत जोर से चीखा। शायद वो राज ही होगा। मैंने कई बार गौर किया है कि आग की रोशनी पड़ते ही उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। शायद ये बात वो खुद भी नहीं जानता। तो तुम्हें कैसे पता? मैं दिन भर उसके साथ रहता हूं। वो मेरा करीबी दोस्त है चौधरी जी। वो बुरा इंसान नहीं है। हो सकता है कि वो इस ताकत की जकड़ में गलती से आ गया। शायद उसे खुद ही ना पता हो कि क्या बन गया है। हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है देव। बहुत देर से खामोश इनकी बातें सुन रहे पंडित आखिर बीच में आए। उसे मरना होगा। अब वो खुद अपनी जान ले ले तो सब कुछ आसान हो जाएगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जानबूझकर कत्ल करने वाले सीरियल किलर्स को भी अपनी सफाई देने के मौके दिए जाते हैं। और आप लोग? ठीक है, चौधरी जी ने एक हाथ उठाया। तुम्हारा दोस्त अनुष्ठान के बीच भाग गया था। वो कहां छुपा होगा ये ना तुम्हें पता है ना हमें। आज का दिन है तुम्हारे पास। उन्होंने एक रिवॉल्वर उसे थमाई। अगर वो हमें पहले मिला तो हम उसे वही ले जाकर मार देंगे, और तुम्हें मिला तो तुम उसे उस ताकत से अलग करने की एक कोशिश कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें उसे हमारे पास लाना होगा। चौधरी जी अपनी शाल कंधों पर रखते हुए बाहर की ओर बढ़ गए। लेकिन बताइए तो सही, किस तरह उसे उस शैतान से अलग किया जा सकता है? देव उनके पीछे चिल्लाया। उसके करीब से गुजरते पंडित ने देव के कंधे पर सांत्वना का हाथ रखा। ऐसा कोई तरीका है ही नहीं देव। जो ये तरीके जानते थे उन्हें गुजरे सैकड़ों साल बीत चुके हैं। लेकिन राज बेकसूर है। जानता हूं। एक गहरी सांस छोड़ते हुए, किसी की करनी का फल किसी मासूम को भी मिलता है। वो पहली बार कोई इंसान ऐसी ताकत को जमीन पर नहीं लाया था। पंडित जी ने कहा, यह पृथ्वी, जिसे हम पुराणों में मृत्यु लोक भी कहते हैं, असल में केवल जिंदा जीवों के लिए बनाई गई थी। जीव जो शरीर के साथ पैदा होते हैं, खाते हैं, अपना वंश बढ़ाते हैं और एक आयु के बाद मर जाते हैं। फिर वक्त के साथ इंसान ने अपने दुखों और तकलीफों से डरकर दूसरी दुनिया की शक्तियों का आह्वान शुरू किया। ये शक्तियां हमेशा से ही हमारी दुनिया से गुजरती रही हैं। हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए। ये पारलौकिक शक्तियां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की थी। इनमें भेद करना कठिन था। फिर भी ये लोग बस अपने स्वार्थ के लिए उन्हें बुलाते रहे। लेकिन उनमें से कई ताकतवर शक्तियां इसी दुनिया में फंस गई। अब वही वक्त वक्त पर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इंसानों का सहारा लेती है। हम उसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसके संवाहक को तो कर सकते हैं, है ना? देव की आंखों में पल भर को झांक कर वो भी चल दिए। इस बड़े से हालनुमा कमरे के बीचों बीच रह गए देव को मानो इस वक्त कुछ भी नहीं सूझ रहा। इस कमरे की खिड़की से वह देख सकता है कि बाहर चौधरी जी ने अपने आदमियों को अलग अलग गाड़ियों में रवाना किया है। वो खुद भी जल्दबाजी में कहीं के लिए निकल चुके हैं, और ये जल्दबाजी राज को ढूंढने के लिए है, ये वह जानता है। चौधरी जी के घर से पैदल ही निकले। देव बार बार ये सोचकर बेचैन हो रहा है कि क्या उसे राज को ढूंढना चाहिए। क्या वह ऐसा करके उसकी मदद करेगा, या इस तरह वो उस शैतान की मदद करेगा जो उसमें छुप कर बैठा है? क्या राज के करीब जाना उसके लिए खतरा नहीं है? उसे कुछ हो गया तो खुशबू का क्या होगा? और अगर वह ऐसा नहीं करता तो राज का क्या होगा? कभी उसे ख्याल आता कि चौधरी जी जो कर रहे हैं उन्हें करने दे। फिर ख्याल आता कि उस रात राज उसी के लिए तो उस जंगल में आया था और इस तरफ फंस गया। इस विचार ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी। वह एक सामान्य सा आदमी है जिसने कभी किसी जोखिम भरे खेल तक में हिस्सा नहीं लिया। वह एक साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान है और राज एक जानवर बन चुका है। क्या करूं यार? सोचते हुए वह अपने घर में दाखिल हो गया।